नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि 1 अगस्त से हमारा पॉलिटी का बैच आने वाला है, तो आज से पॉलिटी आपका कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है, तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विस्तृत से स्टार्ट करने का जो तरीका है, ठीक है, जो जिससे आपको अच्छे से समझ में आए पॉलिटी, तो वो है आपका कि हम संविधान को पढ़ें, संविधान से स्टार्ट करें। ठीक है, संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रावधान है, इसको देखें। फिर जो है संविधान कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले संविधान है क्या, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि यही संविधान को पढ़ने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगर आप संविधान को बनने की प्रक्रिया अगर पढ़ना शुरू करते हैं वहां से, तो फिर आपका जो क्लास होगा वो आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले आप संविधान को समझ जाइए, फिर जो है संविधान कैसे बना उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग संविधान पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। संविधान, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन तो ये उठेगा कि ये संविधान है क्या। ठीक है, संविधान है क्या, ये शुरुआत करते हैं। ये है क्या आखिर, व्हाट, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो संविधान एक किताब है। क्या है भैया, संविधान क्या है, एक किताब है। क्या है, संविधान एक किताब है। संविधान क्या है, तो एक किताब है, और इस किताब में हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा, ठीक है, उन सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, तो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया, उल्लेख। कैसे हमारा जो देश है, इतना बड़ा देश है भारत, वो कैसे चलेगा, उसके लिए कौन सरकार बनेगा, कौन वोट डालेगा, ठीक है, कौन अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी, उसका निर्वाचन कैसे होगा, किस आदमी को मताधिकार का अधिकार देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो बहुत सारे जो है प्रावधान इस बुक में है। ठीक है, और इस बुक का नाम क्या है, तो भारतीय संविधान। समझ गए। तो भारतीय संविधान एक्चुअली कुछ है नहीं, भारतीय संविधान एक किताब है जिसमें हमारे देश को चलाने की जो नियम प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारे देश को चलाने की नियम प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, तो भारतीय संविधान में है। समझ गए। देखिए, ये किताब है, तो जाहिर सी बात है कि किताब में विषय सूची होता है। ठीक है, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं उसमें विषय सूची होता है कि नहीं, फर्स्ट पेज पे विषय सूची दिया जाता है, तो इसमें भी विषय सूची दिया होता है। इसके विषय सूची को बोलते हैं भाग, इसके विषय सूची को बोलते हैं भाग। ठीक है, भाग। तो संविधान नामक किताब में कितने भाग हैं भैया, क्वेश्चन तो ये उठता है। तो वर्तमान में भी 22 भाग हैं। कितने हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, अब चलिए भाग समझ गए। ठीक है, और भाग के अंतर्गत क्या होता है, आपका विषय होता है। भाग के अंतर्गत क्या होता है, आपका विषय होता है। क्या होता है, विषय। और विषय किस में होता है, तो पेज में होता है। ठीक है, प्रत्येक पेज में होता है ना कि 1 से लेके 5 तक आपका ये विषय है, फिर 5 से लेके आप 11 तक वो दूसरा विषय है। तो जो पेज है, ठीक है, जिस में विषय का उल्लेख किया गया है, ठीक है, विभिन्न विषयों का उल्लेख जिसमें किया गया है, उसको बोलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद, अनुच्छेद कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग पैनिक मत होइए, समझिए, आराम से बैठ के आप लोग ध्यान से देखिए कि अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद बेसिकली कुछ है नहीं, जो आर्टिकल्स है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है। क्या है,
नंबर है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, तो एक नंबर है। तो नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो नंबर की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी क्योंकि नंबर से हम किसी चीज को सीरीज में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 में ये, 2 में कुछ दूसरा, 3 में ये। तो अगर ऐसे हम लोग अगर किसी चीज को सजाते हैं तो वो देखने में भी अच्छा रहता है, पढ़ने में भी इसको सुविधा होती है, और समझने में तो सुविधा होगी, ठीक है। तो इसीलिए विभिन्न विषयों को जो है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, समझे। चलिए अब देखिए कि ये जो किताब है संविधान 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 नामक जो किताब है, इसको लिखा किसने। सबसे पहला पॉइंट, ये लिखा किसने। तो इसको एक आदमी मिलके नहीं बनाया, इसको एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। अब ये मत पूछिएगा कि संविधान सभा क्या है, तो ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि संविधान सभा क्या है, तो अभी इस क्वेश्चन को आप दबा के रखिए, क्योंकि हम जब संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको संविधान बनाने की प्रक्रिया पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सभा मोटा मोटी आप लोग समझ लीजिए कि सभा किसको कहते हैं। तो सभा का मतलब तो ग्रुप, ठीक है। इसमें बहुत सारे आदमी यानी 10, 20, 15 जो भी आदमी है, तो बहुत सारे आदमी मिलकर क्या बनाता है, एक सभा बनाता है, ठीक है। संविधान सभा में बहुत सारे आदमी थे, ठीक है। उन्हीं लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया, समझ गए। चलिए अब देखिए कि संविधान जो है हमारा लागू कब हुआ। लागू हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, ठीक है। कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। तो क्या ये पूर्ण रूप से लागू हुआ, नहीं, ये अंशतः लागू हुआ। इसके जो कुछ भाग हैं जैसे नागरिकता, निर्वाचन, इन सब से विषय से जो संबंधित आर्टिकल्स था उनको जो है लागू किया गया, ठीक है। पूर्ण रूप से तो लागू हुआ, पूर्ण रूप से जो संविधान हमारा लागू हुआ वो डेट है 26 जनवरी 1950, ठीक है। पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है। इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि नहीं। 26 जनवरी क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे संविधान से संबंधित जो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको देखते हैं। जो संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है भैया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो अब तो ये हो गया कि सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान भारतीय संविधान है तो विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा होगा, तो छोटा भी आप लोग यही देख लीजिए। छोटा लिखित संविधान जो है पहले यूएसए था, क्या था, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान था, लेकिन अब ये चेंज हो गया, ठीक है। अब कौन हो गया, तो अब हो गया मोनाको, ठीक है। मोनाको ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। मोनाको क्या है, यूरोपियन देश है। मोनाको देश का जो संविधान है अभी वर्तमान में सबसे छोटा लिखित संविधान है, समझ गए। अब देखिए कि सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है। सबसे पुराना जो आपका हो जाएगा, सबसे पुराना लिखित संविधान जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए का। सब पहले जो था सबसे छोटा लिखित संविधान किसका था, यूएसए का। अब कौन हो गया, तो मोनाको हो गया, ठीक है। ये नवीनतम है, ठीक है। आपको किसी भी एग्जाम से पूछ सकता है, समझे। मोनाको जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय आपके भाग थे 22। कितने भाग, 22,
ठीक है। विषय सूची कितना था आपका? 22 टॉपिक था, उसमें कितना था? 22 टॉपिक्स था। अनुच्छेद कितना था? 395। कितना अनुच्छेद? 395। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची संख्या 8 थी। कितना? ठीक है, 8 अनुसूची। जब संविधान लागू हुआ तो भाग कितने थे? 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8। लेकिन वर्तमान समय में भाग तो आपके 22 ही हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में भाग आपके कितने हैं? 22 है। अनुच्छेद जो है मूल रूप से 395 ही है। कितने हैं? 395 में 395 ही है। मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 395 ही है। लेकिन इस 395 अनुच्छेद में क्या किया गया? तो संशोधन कर करके अभी 460 के आसपास जो है आर्टिकल कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से अगर पूछेगा कि मूल रूप से हमारे संविधान कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये जो 460 हुआ, ये 395 अनुच्छेद में ही कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। ठीक है, उसी में यहां पे लिख देगा कि अनुच्छेद 1 और सब आर्टिकल्स ए, भारत अपने राज्य को स्वतंत्र कर देगा, ये लिख देगा यहां पे। तो मूल आर्टिकल तो आपका ये हो गया, लेकिन उसमें क्या जोड़ दिया गया कि ये कि भारत अपने राज्य को क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ठीक है, यानी कि प्रभुत्व संपन्न कर देगा। मान लीजिए कि ये अगर जोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर ऐसा जोड़ दिया गया तो क्या होगा? ये सब आर्टिकल्स हुआ कि नहीं उसका, इसी का एक बच्चा हुआ। ठीक है, समझ गए? और वर्तमान समय में जो अनुसूची है वो आपका 12 अनुसूची हो गया। कितने? 12 अनुसूची हो गया। समझे? तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं संविधान को पढ़ते हैं। आपका जो पहला भाग है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भाग फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है भाग फर्स्ट में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, आपका ये विषय सूची है। ठीक है, पहला विषय सूची में क्या है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, लेकिन इसको जो कितने पेज में उल्लेख किया गया है, तो आपको पेज जो है 1 से लेकर के 4 तक इसको उल्लेख किया गया। पेज नंबर 1 से लेकर के 4 तक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। समझ गए? तो पेज को क्या बोलते हैं? आर्टिकल शॉर्ट में आर्टिकल 1 से 4 हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि पहले पेज में क्या है। ठीक है, फर्स्ट पेज यानी कि आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा भैया? भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, क्या होगा? संघ होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से संघ का इंग्लिश 3 होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको हम आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए संघ का एक इंग्लिश जो होता है वो फेडरेशन होता है। फेडरेशन होता है। ठीक, दूसरा जो होता है कॉन्फेडरेशन होता है।
कॉन्फेडरेशन होता है, और तीसरा जो होता है इसका इंग्लिश यूनियन होता है। तो हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और कोष्ट में दे दिया गया है यूनियन। क्या होगा? यूनियन होगा। ठीक है, अब देखिए कि भारत कैसा है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। तो आप लोगों के दिमाग में आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि अगर संघ का इंग्लिश फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन होता है, तो फिर यूनियन को ही यहाँ पे क्यों लिखा गया पोस्ट में? फेडरेशन भी तो लिख सकते थे, कॉन्फेडरेशन भी तो लिख सकते थे। ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? इन तीनों शब्दों में अंतर देखिए क्या क्या है। ठीक है, इन तीनों शब्दों में अंतर देखिए क्या होता है। देखिए, सबसे पहला फेडरेशन देखिए, जब दो या दो से अधिक राज्य, ठीक है, एक संधि के माध्यम से, ठीक है, देश का निर्माण करता है या एक क्षेत्र का निर्माण करता है, तो वैसे देश को क्या बोलेंगे? फेडरेशन। राज्य जो इसमें होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। राज्य जो इसमें होता है संप्रभु होता है। राज्य के पास क्या होता है? फेडरेशन में सोवर्निटी होता है। ठीक है, सोवर्निटी हुआ तो इसका अपना एक झंडा भी होगा, इसमें झंडा होता है। ठीक है, अगर झंडा हुआ और सोवर्निटी हुई, इसका कहने का मतलब है कि राज्य की अलग नागरिकता होगी। तो नागरिकता भी इसकी क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, ये जो आप एक संघ बनाया, ठीक है, संघ की नागरिकता अलग हो जाएगी, ठीक है, और राज्य की नागरिकता अलग हो जाएगी। समझ गए? फेडरेशन के स्टेट के पास क्या होता है? शक्ति ज्यादा होती है, शक्ति ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो फेडरेशन बना यानी कि केंद्र बना, केंद्र अपेक्षाकृत कमजोर होता है। भैया बहुत सारे 3 या 4 5 जो भी जितने भी स्टेट है मिलके क्या बनाया? केंद्र, संघ ही तो बनाया। संघ क्या है? एक केंद्र है। तो केंद्र यहाँ पे क्या होता है? तो अपेक्षाकृत कमजोर होता है राज्य की तुलना में। ठीक है, जो आपके जो राज्य के पास जो होता है, यहाँ देखिए, राज्य के पास जो होता है शक्ति ज्यादा होती है, यानी इसके अंतर्गत जो विषय है राज्य के विषय सूची में वो विषय ज्यादा होते हैं, बल्कि केंद्र के पास जो है कुछ ही विषय रखे जाते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि केंद्र जो है कमजोर है और राज्य जो है मजबूत स्थिति में है। समझ गए? जैसे कि एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए फेडरेशन का। इसका एक एग्जांपल है यूएसए। यूएसए जो है 50 राज्यों का एक संघ है, यानी फेडरेशन है। 50 संप्रभु राज्य मिलकर जो फेडरेशन का निर्माण किया है। ठीक है, अब जो 50 राज्य मिलकर फेडरेशन बनाया, तो उसको क्या बोला गया? यूएसए। और यूएसए का भी एक अलग नागरिकता है। क्या होगा? नागरिकता है। यूएसए क्या है? एक देश है, देश की अलग सॉवरेनिटी हो जाएगी। ठीक है, संप्रभु हो जाएगा वो देश, अलग सॉवरेनिटी होगी, उसका एक अलग झंडा होगा, अलग क्या होगा? नागरिकता होगा। तो यूएसए में रहने वाले नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, समझ गए? तो फेडरेशन के अंतर्गत जो राज्य शामिल होता है, ये आसानी से फेडरेशन से अलग भी हो सकता है। फेडरेशन से क्या हो सकता है भैया? अलग हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। चाहे तो फेडरेशन में रहे, क्योंकि ये संधि के माध्यम से है। ठीक है, यहाँ तो हमारा मैरिज जो होता है ना, मैरिज शादी जो होता है वो तो टूट जाता है। ये तो एक छोटा सा संधि है, संधि के माध्यम से आया है, एक ग्रुप बनाया है, तो ग्रुप से निकल भी सकता है। निकल सकता है कि नहीं? आराम से नहीं निकल सकता है। तो ये क्या होता है? ये विधिक रूप से जो होता है कमजोर होता है। ये फेडरेशन विधिक रूप से कमजोर होता है, विधिक रूप से कमजोर होता है। समझ गए? अब देखिए यूनियन। यूनियन जो होता है, पहले यूनियन क्या होता है? विधिक रूप से घनिष्ठ होता है। मतलब अगर आप एक यूनियन में शामिल हो गए तो आप कभी निकल नहीं सकते। ठीक है, यूनियन से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, फेडरेशन से आप क्या हो सकते हैं? तो बाहर जा सकते हैं। समझ गए? लेकिन यूनियन से नहीं, अगर आप आ गए तो वापस नहीं है। इसमें इनकमिंग है
आउटगोइंग नहीं। क्या है इसमें, यूनियन में इनकमिंग है, इन आउटगोइंग नहीं है। समझ, इनमें जो राज्य शामिल होते हैं वो संप्रभु नहीं होते हैं। संप्रभु यानी सवर्णीन संप्रभु नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब राज्य है, क्या इसके संप्रभुत्व संपन्न है? नहीं है। इन राज्यों के अलग झंडे हैं? नहीं है। इन राज्यों की अलग नागरिकता है? नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इनको वैश्विक रूप से निर्णय लेने का अधिकार है? नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये राज्य क्या होते हैं, यहाँ पे संप्रभु नहीं होते हैं। संप्रभु नहीं हुए तो उनका झंडा भी नहीं होगा, झंडा नहीं होगा। वो राज्य के पास नागरिकता भी खुद, राज्य का खुद का नागरिकता नहीं होगा। क्या होगा? नागरिकता नहीं होगा। समझ रहे हैं? मतलब राज्य कमजोर होगा। राज्य जो होता है, राज्य की स्थिति केंद्र की तुलना में कमजोर होती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो केंद्र होता है वो मजबूत होगा। ठीक है। केंद्र के पास ज्यादा विषय होंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास होंगे। ठीक है। और जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है वो राज्य के पास छोड़ दिया जाएगा। समझ गए? दूसरा, तीसरा पॉइंट, जो केंद्र का जो नियम होगा, केंद्र की जो योजनाएं होगी, सभी राज्य पे जो है बाध्यकारी रूप से लागू होगी। योजना या कानून सभी राज्य के लिए क्या होगा? तो बाध्यकारी होगा। राज्य का निर्माण जो है यहाँ पे केंद्र कर सकता है। क्या कर सकता है भैया? राज्य का निर्माण। किसका निर्माण? राज्य का निर्माण केंद्र कर सकता है। एक फेडरेशन में देखें तो राज्य का निर्माण केंद्र कभी नहीं कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर राज्य का निर्माण कर सकता है, राज्य का निर्माण। यूएसए एक नया राज्य बना सकता है? नहीं बना सकता है उसको। ठीक है। नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकता है यूएसए, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकता है यूएसए। लेकिन इंडिया चाहे तो कुछ कर सकता है। ठीक है। नए राज्य का निर्माण कर सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनियन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन हो जाएगा एग्जांपल में? अपना भारत। भारत देश महान। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? भारत। भारत क्या है? तो यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है। अब देखिए कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन वैसे ग्रुप्स को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक संप्रभु देश एक समझौता के माध्यम से या संधि के माध्यम से एक ग्रुप का निर्माण करता है। वैसे ग्रुप को हम कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है आपका कौन सा? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। ठीक है। कॉन्फेडरेशन से जो भी देश जब चाहे वो अलग हो सकता है कि नहीं, समझौता तोड़ सकता है कि नहीं? बिल्कुल तोड़ सकता है। अभी हाल फिलहाल में ब्रेक्जिट का मुद्दा सुने होंगे। ब्रिटेन क्या चाहता था कि यूरोपियन यूनियन से अलग, खुद को अलग करना चाहता था। वो क्या था? ब्रेक्जिट था। तो यूनियन उसका टूट रहा था, यूनियन से वो अलग हो रहा था। तो भारत के जो संविधान निर्माता है वो बहुत ही चालाक थे। ठीक है। उनको पता था कि अगर हम भारत को एक कॉन्फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन देश बनाएंगे, भविष्य में भारत के कई टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है। तो भारत को एकीकृत रखने के लिए संविधान सभा के जो हमारे नेता थे उन्होंने भारत को एक यूनियन स्टेट बनाया। समझ गए? भारत को क्या बनाया? यूनियन स्टेट। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? इसलिए भारत को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। जो पाकिस्तान बकलोल बार बार बोलता है कि हम भारत के कई टुकड़े कर देंगे, उनको पता नहीं है कि भारत क्या है? तो यूनियन ऑफ स्टेट है। अगर पाकिस्तान से हिमाकत हुई कि ना, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि भारत एक यूनियन है। क्या है? यूनियन है। समझ गए? चलिए, आर्टिकल 2 में कहा गया है, यानी चैप्टर 2 में कहा गया है कि भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने में मिला सकता है। क्या कहा गया है? कि संसद को यह अधिकार है कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में शामिल कर सकता है। कौन? तो संसद। क्या कौन, किसको अधिकार है? तो संसद को अधिकार है कि वो किसी भी विदेशी क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को
भारत में शामिल कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। ठीक है, तो संसद ये करेगा। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के तहत जो है संविधान हमारे भारत में जो है सिक्किम का विलय किया गया, सिक्किम का विलय किया गया, सिक्किम को मिलाया गया। देखिए, अब सिक्किम को मिलाने के लिए जो है संसद क्या करेगी, तो संविधान में संशोधन करेगी, संविधान में संशोधन करी। तो कौन सा संविधान संशोधन करी, तो 35वां संविधान संशोधन। कौन संविधान, 35वां संशोधन 1900, ये कब हुआ, 1974 में हुआ। सिक्किम को राज्य में मिलाया गया, विलय किया गया। ठीक है, सिक्किम को राज्य में, सिक्किम को भारत में विलय किया गया। ठीक है, फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 में ये हुआ। ठीक है, कब हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये सिक्किम आपका जो है कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है, जब इसको दर्जा दिया गया राज्य का, तो कौन सा राज्य बना हमारे भारत का, तो 22वां राज्य बना। कौन सा, 22वां हमारा राज्य सिक्किम बना। समझ गए इतना। अब चलिए देखिए, इसको ध्यान से देखिए, सांसद विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है, शामिल करेगा। ये अधिकार किसको है, संसद को। तो सिर्फ शामिल कर सकता है, मतलब कि आप इसमें जो है सिर्फ हमारे देश की भाषा में होता है कि इसमें लॉ है। क्या है, लॉ है, मतलब सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है। ठीक है, इसमें क्या है, तो लॉ है, दो नहीं है, दो नहीं है, मतलब लेना जानता है, देना नहीं जानता है। ठीक है, अगर आप में सिर्फ लॉ है और दो नहीं है, सिर्फ आप किसी से अगर सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आप क्या है, तो स्वार्थी है। क्या है, स्वार्थी है। स्वार्थी इंसान का छवि क्या होता है, तो हमारे समाज में स्वार्थी इंसान का छवि क्या होता है, तो उसको हे दृष्टि दिखा है, ये स्वार्थी है। ठीक है, तो अगर यही प्रावधान हमारे संविधान में, हमारे आर्टिकल्स में रह जाता है, तो हमारे देश की छवि कैसे हो जाती, स्वार्थी प्रवृत्ति की। ठीक है, तो उसी हमारे देश की छवि को बचाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाद में कहा कि सांसद संविधान संशोधन के माध्यम से किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्यों को समर्पित कर सकता है। यानी कि कोई भारतीय क्षेत्र विदेशी राज्य को सांसद चाहे तो वो दे सकता है। मतलब इसमें अब पहले सिर्फ लॉ था, अब क्या हो गया, दो भी हो गया। तो ये विवाद कौन सा है, ये देखिए, ये था आपका बेरूबारी विवाद, बेरूबारी विवाद, बेरूबारी विवाद। ये विवाद हुआ कब, तो विवाद हुआ ये 1960 में। ठीक है, ये विवाद कब हुआ, 1960 में। इसमें कहा कि सांसद चाहे तो संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र क्या कर सकता है, भारतीय क्षेत्र विदेशी राज्य को समर्पित कर सकता है। देखिए, समर्पित कर सकता है, ये नहीं कि आप किसी के प्रेशर में आके दे सकते हैं, आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, या कोई विवाद को सुलझाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, ये कब कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 1960 में। देखिए, तो संविधान में क्या हो गया कि अब जो है किसी का क्षेत्र ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो इससे भारत की जो छवि है, इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई कि नहीं, भारत की छवि में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब भारत कोई हे दृष्टिकोण से देखेगा, नहीं देखेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, नरेंद्र मोदी को पता था। ठीक है, जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने, क्या बने, पीएम बने, तो उन्होंने 100वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 100वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, और बांग्लादेश को, कौन देश, बांग्लादेश को
111 परगना यानी 111 इनक्लेव। इनक्लेव मतलब समझते हैं? इनक्लेव नहीं समझते तो गांव समझ लीजिए, क्षेत्र समझ लीजिए। क्षेत्र 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिया, ठीक है। और बांग्लादेश ने भारत को 51 क्षेत्र दिया। क्या किया? 111 क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने भारत को 51 क्षेत्र दिया, ठीक है। सीमा समझौता को हल किया, ठीक है। हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता बराबर हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्या किया? तो पीएम मोदी इस सीमा समझौता को क्या किया? हल किया, ठीक है। जिससे पीएम मोदी का जो छवि है राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि जो है पूरा वाह वाह मोदी मोदी पूरा होने लगा, ठीक है। तो इनको पता था मोदी को कि अगर हम ये कर भी देंगे तो कोई आलोचक हमारी आलोचना नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह चुका है, अगर कोई आलोचना करेगा तो हम बोलेंगे भैया देख लो 1960 में बेरवारी विवाद में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि भारत चाहे तो संविधान संशोधन के माध्यम से कोई भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी को सुपुर्द कर सकता है, ठीक है। तो उससे उसका क्या होगा? आलोचक का क्या होगा? मुंह बंद हो जाएगा और मोदी की जय जयकार हो जाएगी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी बहुत ही समझदार पीएम है, ठीक है। 16वां संविधान संशोधन क्या उनका हुआ? तो 2015 में हुआ पीएम बनने के बाद। चलिए ये हो गया आपका आर्टिकल सेकेंड कंप्लीट। अब देखिए तीसरा चैप्टर। अब देखिए तीसरा चैप्टर यानी कि आर्टिकल 3 कहा गया है कि सांसद किसी भी राज्य के नाम में, इसमें नाम में, सीमा में, ठीक है, परिवर्तन कर सकता है, साथ ही नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। क्या कर सकता है भैया? नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो नए राज्य का निर्माण कैसे होगा? तो किसी राज्य का क्षेत्र जो किसी राज्य को तोड़ के होगा। जैसे देखिए बिहार से क्या किया गया? झारखंड को अलग किया गया। झारखंड को बिहार को तोड़ के झारखंड नामक राज्य बनाया गया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के क्या किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नामक 2 यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया। समझ गए? तो 2-3 में क्या करता है? संसद चाहे किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, साथ ही किसी राज्य को तोड़ के नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। ये आपका तीसरा। अब देखिए चौथा आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत संसद कार्य कर रही है तो इस कार्य को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। क्या कर रही है? संसद कार्य करती है, क्या करेगी भैया? 368 के बाहर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? बाहर। तो आर्टिकल 368 में है क्या? तो आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। देखिए अब क्यों बाहर रखा जाएगा? बाहर इसलिए रखा जाएगा कि अगर संसद आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत कार्य करेगा तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। ये पहले ही राष्ट्रपति से क्या करते हैं? स्वीकृति प्रदान करके काम करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति से क्या किया? ये पहले ही सूचना ले लिया, ठीक है, पहले ही सूचित कर दिया कि हम ऐसा काम करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है करिए, ठीक है। संविधान संशोधन कब माना जाएगा? देखिए संविधान संशोधन तब माना जाएगा जब कोई बिल, क्या हुआ? जब कोई बिल संसद में आता है, ठीक है, संसद में पारित होने के बाद वो क्या होता है? राष्ट्रपति अगर उस पर साइन करता है, क्या करता है? साइन करता है तो वो विधेयक बन जाता है,
ठीक है। तो वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान संशोधन कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति लेनी, इसलिए इसे आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन से बाहर रखा जाता है। किसको? तो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर में जो संसद कार्य करेगी उसको, ठीक है। ये किसमें उल्लेख है? तो आपके चैप्टर नंबर 4 यानी कि आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 4 में उसका उल्लेख है। समझ गए? तो ये था आपका जो है भाग प्रथम खत्म हो गया। लेकिन हम जो है अब पिछले आर्टिकल्स यानी कि 3 में हम लोग पढ़े हैं कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, आज़ादी के समय हमारे देश में कितने राज्य थे, इस सब का, और राज्यों का जो अभी वर्तमान राज्यों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।